हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड में जो है किस तरह का आपको कॉपी दिया जाता है और ओएमआर को हम बिहार बोर्ड में जो ओएमआर ओरिजिनल वाला रहता है किस तरह से हम उसका मॉडल दिखाने वाले हैं। और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, उर्दू, हिंदी और गणित में पेपर कैसे लिखें, सबका अलग अलग अपना अपना पॉइंट्स है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है आपको बिहार बोर्ड का जो है उत्तर पुस्तिका है। ठीक है, इस तरह का जो है आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको कॉपी। और इसी में आपको क्या करना, भरना। देखिएगा दोनों तरफ से जो आपको जो है मार्जिन छूटा रहेगा, इस साइड से भी हाशिया छूटा रहेगा। जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें जो है अंक निर्धारित किया जाएगा कि किस नंबर के लिए जो है, किस प्रश्न उत्तर के लिए, किस के लिए आपको कितना मार्क्स मिला है। तो आपको इसमें इस साइड जो है छूटा हुआ इसमें, और साथ में जो है इस साइड जो आपका छूटा हुआ इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ, इस तरह का पेपर रहेगा, आपको इस तरह से आप पलटिएगा, ऐसे उत्तर देना है आपको। ठीक है ना, तो बड़ा ही आसान है, आप सब चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि प्राप्त प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका कटा फटा ना हो। मतलब कि आप जाएंगे परीक्षा देने, तो आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा और उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी मिलेगा, तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या उसमें कुछ कटा फटा तो नहीं है ना। सबसे पहले ये चेक कर लेंगे, और इसके बाद जो है अपना निजी जानकारी जो है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे ओएमआर पर, यानी ऑप्टिकल मार्क्स जो रिकॉग्नाइजेशन होता है उस पर अपना क्या भरेंगे, अपना जो है पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर देंगे। उसके बाद आपको क्या होना है, हेजिटेशन यानी संकोच में ना आए, अपने दिमाग को क्या रखना है, वहाँ पे शांत रखना है। देखो क्या होता है, क्या कि आप गए हो परीक्षा देने और आपका दिमाग जो होता है वो अलग तरीके से वर्क करने लगता है, और आप क्या कर जाते हो, धरफरा जाते हो, जिससे जो है आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप दिमाग को शांत रखें, हेजिटेशन में ना आए। और इसके लिए आप अपने पेन के लीड को 30 सेकंड तक देख सकते हैं, यानी आप अपने पेन का जो लीड होता है उसे 30 सेकंड तक देखिए, ताकि आपका जो दिमाग है वो शांत हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जब आप परीक्षा देने जाते हैं, तो आपका दिमाग जो है वर्क करना बंद कर देता है, और उसको शांत करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पेन के लीड को 30 सेकंड तक गौर करके आप अपने दिमाग को एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे अनुसार कि उन प्रश्नों को पहले उन प्रश्नों को हल करें जिसका उत्तर आपको जो है 90 से 95% पता हो। यानी आप सबसे पहले उन प्रश्नों को बनाने की कोशिश करेंगे, पहला उत्तर उसका होना चाहिए कि जिसको आप 90 से 95% जानते हो। उसके बाद 100% वाला आता है, उसे बनाए, ताकि शिक्षक के दिमाग में आपका जो प्रभाव अर्थात इंप्रेशन बन जाए। यानी जो आप 90% से 95% जानते हो, आप उसे पहले जो है बना लो, और उसके बाद जो है 100% वाला क्या रख दो, दूसरे स्थान पे रख दो, ताकि क्या हो कि पहला अगर चेक करें, क्योंकि शिक्षक भी जानते हैं कि पहला तो सब सही बनाया होगा, थोड़ा बड़ा गड़बड़ भी कर दोगे उसमें नंबर मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, 100% यानी खूब बढ़िया वाला दूसरे नंबर पे आप लिख दोगे, तो शिक्षक और खुश हो जाएगा, और अर्थात कि आपका जो प्रभाव है उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और इंप्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे आपको क्या है और अधिक मार्क्स मिल जाएगा। यानी आप क्या करें, ऑड इवन में जो है लिखें कि एक सही और एक थोड़ा सा ये करके उत्तर दें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन सब चीज़ों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं हम क्या करेंगे, ओएमआर जो है वो किस तरह से भरना। देखिए आपका जो है इस तरह से आपको जो ओएमआर मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बात है इसलिए हम नहीं भर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप जो है अपना विषय भरोगे कि आपका कौन सा विषय है, और जो है परीक्षा एग्जाम, यानी इस तरह का आपको जो मिलेगा ओएमआर पे, तो आप जो है क्या करेंगे, वार्षिक है या कंपार्टमेंटल, इस तरह से आपको बॉक्स रहेगा, तो आपको एनुअल में भरना है, क्योंकि आप वार्षिक हो। और पाली जो आपका दो जो है खाना बना रहेगा, उसमें एक ब्लर करना है, यानी आप फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकेंड सीटिंग में, वो आपको टिक कर देना है। उसके बाद विषय कोड आप अपने एडमिट कार्ड पे देख लो, विषय कोड रहता है, उसको आपको क्या कर देना है, भर देना है ना। सबका मैथ का अलग अलग सब्जेक्ट का सबका अपना अपना विषय कोड होता है, तो उसको आपको क्या कर देना है, इसमें पुट करना है। साथ में परीक्षा की तिथि, जिस दिन आप परीक्षा देने जाते हैं उसका डेट पहले, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर भर देना, लास्ट का 2023 है तो 23 भरेंगे उधर। और उत्तर देने का माध्यम तो इसमें लिख देना, अगर आप हिंदी में माध्यम है तो लिखेंगे हिंदी माध्यम, ना डायरेक्ट हिंदी भी लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम है तो आप लिखेंगे इंग्लिश मीडियम, या फिर इंग्लिश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया है, तो इसमें टिक कर देना है कि हाँ, जिस समय आपको क्या कर देना है, प्राप्त करा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करना है आपको, इसमें देखिए, इसमें आपको जो है रोल कोड भरना है। ठीक है, इसमें आपका जो स्कूल का रोल कोड होगा वो भरेंगे, और उसके सामने वाला जो आपको ब्लर कर देना है, यानी आप देखिए 63 081 मान लीजिए, तो 63 भरेंगे, उसका भर के उसका 63 6 की जगह पे इसको 6 को क्या कर देंगे, ब्लर कर देंगे, है ना। जीरो को ब्लर कर देंगे, जिसको यहाँ भरेंगे उसी को यहाँ ब्लर कर देंगे, यानी ब्लैक पेन से आप उसको ये कर देना।
समझ गए। यहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपके एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगा। और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, रोल नंबर आपको भरना है। तो रोल नंबर क्या करोगे आप, भरने के लिए जो है आपके एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगा, भरोगे और जिसके सामने जो नंबर है उसको क्या कर देना है, आपको ब्लर कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड, यानी ए से लेके आपको सब्जेक्ट कोड, तो वैसे यहाँ पे आपको विषय ये प्रश्न कोड रहना चाहिए, क्वेश्चन कोड रहता है, ठीक है। ए से लेके आप तक रहेगा 10 कोड। आपका जो कोड है जरूर ये भूले नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन कोड होना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर है ना। तो क्वेश्चन कोड वाला वहाँ रहेगा ओरिजिनल वाले में। तो आपको जो है क्वेश्चन कोड ध्यान से भरना है कि आपको ABCDEFG कौन मिलता है, उसको आपको कर देना है, भर देना है। या विषय कोड है तो विषय कोड भर देना है ना। तो वो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कोड जरूर भरें ठीक से। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका वो यहाँ पे देना है। लास्ट रजिस्ट्रेशन आपका 1 साल पहले हुआ होगा तो इसमें 22 भराएगा, ठीक है। तो वो हिसाब से जो आप देखोगे एडमिट कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीयन क्रमांक जो है, पंजीयन संख्या भी हो सकता है लिखा हो। तो ये चीज़ें हैं जिसको आपको क्या कर देना है, ध्यान देना है। परीक्षार्थी का पूरा नाम, तो यहाँ लिखना है आपको परीक्षार्थी का पूरा नाम। तो आप क्या कर दोगे, इसमें अपना पूरा नाम लिख देना है आपको कैपिटल लेटर में, है कि नहीं। यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, विषय का पूरा नाम यानी कौन सा सब्जेक्ट है वो भर देना है। और रोल नंबर आपको शब्दों में भर देना है, जो जितना आपका रोल नंबर जितना लग जितना है। और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे जो आपको हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे वीक्षक लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो इन्विजिलेटर जो रहेंगे सर, उनका जो यहाँ पे सिग्नेचर होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। तो इस तरह से चीज़ें जो है आपको OMR रहेगा, आप देख के काम करेंगे। अब चलिए अलग अलग सब्जेक्ट में किस तरह से जो कॉपी लिखना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि गणित का कॉपी जो है, गणित का पेपर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, हमें लिखा है कि बराबर के चिन्ह जो है, बराबर के चिन्ह को सामने सामने दें। यानी बराबर का चिन्ह जो है आपका यहाँ से देखिए इस तरह से सामने सामने होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरह से जो है आपको बराबर का चिन्ह, देखिए इसमें भी किस तरह से दिया गया है। तो आपको बराबर का चिन्ह जो है सामने सामने देना है। और प्राप्त जो होता है उत्तर यानी आंसर को बॉक्स में ब्लैक पेन से घेर दे। यानी आपका जो उत्तर प्राप्त होगा उसे क्या कर दीजिएगा, मान लीजिएगा कि कोई भी आपको उत्तर प्राप्त हुआ तो उसको क्या करेंगे, आप बॉक्स में घेर देंगे, ठीक है, ब्लैक पेन से। और मात्रक अर्थात सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन वाला रहता है वो लिखना ना भूले। अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका जो है नंबर आधा कर सकता है। तो ध्यान से आप मात्रक लिखेंगे। और क्या है, और पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनाए यदि उत्तर पता हो। तो अगर आपको उत्तर पता है तो पहले बड़े प्रश्नों को बनाना ज़्यादा बेहतर है। आप पहले, ताकि क्या है कि समय जल्दी चला जाएगा तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर 5 मार्क्स वाला छूट गया तो 2 नंबर का छूट भी जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये है, पहले बड़े प्रश्नों को बनाए, यानी रचना वगैरह, ग्राफ वगैरह, तो उसको पहले सॉल्व कर दो आप। उसके बाद क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या लिखना ना, बड़ी बड़ी जरूरी चीज़, हम सब में बात करेंगे कि प्रश्न उत्तर संख्या लिखना जरूरी है। इस तरह से आपको क्या लिख देना है, प्रश्न उत्तर संख्या। उसके बाद जो जैसे सिद्ध करना है, करे की रूट जो है 5 एक अपरिमेय संख्या, तो आपको टॉपिक क्या बनाना है, सिद्ध करना है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद जो आपको क्या करना है, नीचे सॉल्व करना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये है। अब समझिए, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हुए, ये आपको ये सब ख्याल रखना है किसमें, गणित में। चलिए अब देखते हैं विज्ञान में कैसे बनाएंगे। तो विज्ञान का पेपर जो है लिखते समय आपको फिर से ध्यान रखना है कि प्रश्न उत्तर संख्या देना नहीं भूलना आपको, यानी प्रश्न उत्तर संख्या कितना है, कितना नंबर का वो देना है। और टॉपिक आपको जो है ब्लैक पेन से क्या कर देना है, बनाना है। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। जो भी आता है आपको आंसर उसको बॉक्स में घेर देना। देखिए जो पूछा जा रहा है वही लिखें, यानी सोशल साइंस में क्या होता है कि जो आपको पूछा जा रहा है उत्तर वही लिखें, यानी अपने मर्जी से कुछ भी ना लिखे, नहीं तो साइंस में आपको नंबर नहीं मिलता है। हिंदी वगैरह में चलता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। इमेज को पेंसिल से बनाया, यदि आपका इमेज है कुछ तो उसको पेंसिल से बनाए। प्राप्त समीकरण को ब्लैक पेन से घेर दें, यानी आप जो समीकरण प्राप्त किए हैं उसको जरूरी है कि ब्लैक पेन से आप उसे क्या कर दें, घेर दें। हो सके तो प्रत्येक उत्तर को उदाहरण समझाएं, यानी उदाहरण से समझाएं। अगर आपको पता है तो सारा उत्तर को क्या करो, उदाहरण से समझाने की कोशिश करें आप, ताकि आपको बेहतर नंबर मिले। तो इन सब चीज़ों का आपको क्या रखना है, विज्ञान में जो है ध्यान रखना है। विज्ञान का एग्जाम है तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अब ध्यान रखना इन चीज़ों को। चलिए अब देखते हैं हम क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान में कैसे पेपर लिखना है। देखिए इस तरह से कोई बच्चा है जो लिखा गया है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन इसका बढ़िया है, प्रश्न उत्तर संख्या लिख के उसका इसमें जो इस तरह से किया गया है, तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब देखते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान का मतलब सब में कुछ कुछ पॉइंट जो है वो अलग अलग होगा आपको, ठीक है, कुछ कॉमन भी होगा। देखिए प्रश्न का उत्तर जो है पॉइंट वाइज देने की कोशिश करें। देखिए सामाजिक विज्ञान का सबसे बड़ी बात है, क्या करें आप, प्रश्न का उत्तर क्या करें, पॉइंट वाइज दें, ताकि ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या देना ना भूले, इसमें भी ध्यान रखना है इस चीज़ों को। और पैराग्राफ का ध्यान रखें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, है ना, पैराग्राफ का जरूर ध्यान रखें कि आपको पैराग्राफ जो इस तरह से यहाँ से छोड़ के आपको लिखना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी अगर आप पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं तो
पॉइंट वाले लिखते हैं तो अच्छी बात है। मुख्य पॉइंट्स को अंडरलाइन जरूर करें, या जो मुख्य पॉइंट जो है उसको क्या करें, आपको क्या कर देना है, अंडरलाइन करना है, इस तरह से जो है ब्लैक पेन का प्रयोग करके, ठीक है। और प्रश्न का उत्तर अपने भाषा में देने की कोशिश करें, हालांकि थोड़ा मोड़ा किताबी भी मिक्स करके लिखना है ताकि ज़्यादा बेहतर इंप्रेशन आपका जो है बन पाए। चलिए अब देखते हैं हम क्या करते हैं अगला सब्जेक्ट यानी हिंदी में कैसे पेपर लिखना है हमें। तो हिंदी में पेपर कॉपी कैसे लिखे ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि प्रश्न उत्तर संख्या लिखना ना भूलें। 5 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर जो है कम से कम 1 पेज में आपको देना है, ठीक है। अगर आपको हिंदी लिख रहे हैं तो कम से कम आपका 1 से 1.5 पेज होना चाहिए, है ना। आवेदन को 1 पेज में ही लिखना है, मतलब अगर आवेदन लिखने के लिए आया है तो आप आता ही है तो 1 पेज में ही देना, उसके बाहर नहीं जाना है ना, ध्यान रहे। और 2 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर कम से कम 4 से 5 लाइन में। देखिए क्या होता है कि 3 से 4 लाइन आप देते हैं साइंस में और सोशल साइंस में तो चलता है, लेकिन हिंदी में क्या है कि आप क्या करें 4 से 5 लाइन में उत्तर दे, जाकि ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और मुख्य पॉइंट्स को ब्लैक पेन से अंडरलाइन करें, इसमें भी है। ध्यान से इन चीज़ों को आपको क्या करना है, फॉलो करना है हिंदी के एग्जाम में, है ना। तो जो आपका जो है नंबर देखिए 100% बढ़िया आने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं उर्दू में कैसे लिखें। तो उर्दू में भी सेम चीज़ है कि उत्तर हमेशा कॉपी के दाहिने तरफ से लिखे, यानी देखिए कॉपी जो आपको मिलेगा तो आपको सब कॉपी जो आप तो है बामें साइड से लिखते हैं, लेकिन हमेशा इसमें क्या करेंगे आप दाहिने साइड से जो है वो लिखना है। इसमें जवाब नंबर लिख के इस तरह से, इसलिए हमने बताया कि देखिए उर्दू है, आप एक लाइन छोड़कर भी उर्दू में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, है ना, इस तरह से। और प्रश्न उत्तर संख्या इसमें भी लिखना नहीं भूलना है आपको, जवाब नंबर अर्थात मजमून को 2 से 3 पेज में लिखें, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आप लाइन छोड़ के लिख रहे हैं तो मजमून को 2 से 3 पेज में लिखें। और दरख्वास्त जो आता है उसको 1 पेज में ही लिखना है आपको, इसमें भी जैसे हिंदी में आवेदन पत्र को। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है अंडरलाइन कर दे, जो है किससे, ब्लैक पेन से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उर्दू को जो है इस तरह से आप कर सकते हो, तो ज़्यादा नंबर आप प्राप्त करेंगे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखने से जो है आपका नंबर जो है बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ क्या करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, है ना, ताकि मैं और भी वीडियो जिस तरह से बनाने के लिए क्या हूँ, मोटिवेट हूँ और आपको अच्छा लगे। देखिए आप सब्सक्राइब करने के बाद जो है मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।